धनबाद जेल में हुए अमन सिंह हत्याकांड के बाद धनबाद पुलिस पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। धनबाद जेल में देर रात फिर छापेमारी हुई है, जिसमें एक और मोबाइल जब्त किया गया है। जेल प्रशासन ने धनबाद सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब तक धनबाद जेल से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 8 मोबाइल, चाकू, पेन ड्राइव समेत कई आपत्तिजनक चीजें जब्त हुई हैं। खबर ऐसी भी है कि अमन हत्याकांड मामले में कुछ और आरोपियों को रिमांड पर लिया जा सकता है। तो जैसे ही अमन सिंह हत्याकांड के बाद अब चीजें सामने आ रही हैं, हर एक चीज, हर एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और धनबाद जेल प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और देर रात फिर से छापेमारी की गई है। हमारे साथ धनबाद से राजकुमार जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, फिर से छापेमारी हुई है धनबाद जेल के अंदर और कह सकते हैं कि कार्रवाई का जो सिलसिला है लगातार जारी है और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। राजकुमार, बात करें के बाद में ये जो घटना हुई है, देश के तमाम जो इसके बाद लगातार जो है कई दिनों से और इस छापेमारी की वजह से जेल जो है वो अगर हम बात करें तो मोबाइल, इसके अलावा जो जब्त किया गया उसके पास लिया और वहां पर फिर से एक मोबाइल जब्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार जेल में मोबाइल मिलने का जो सिलसिला है वह जारी है। इसके अलावे अगर हम बात करें धनबाद में अमन सिंह हत्याकांड मामले की अपडेट में, तो जो अपराधी पकड़ा गया था, जो सुंदर, जिसने हत्या की जिम्मेवारी ली थी, पुलिस उसके गांव यूपी के प्रतापपुर पहुंची थी। वहां जाकर उसने उसके जो एड्रेस थे उसकी पुष्टि की, उसके पिता से बात की। बताया जा रहा है कि उसके जो पिता हैं वो एक साधारण किसान है, ड्राइविंग करते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर है, जबकि माँ जो है गृहिणी है और उसका एक अन्य भाई है जो कि वहीं पर जॉब करता है। और वह घर से जब निकला था तो यह बताकर निकला था कि वह काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है और लास्ट बात जो उसने अपने घर से की है वह दीपावली के आसपास में की है और परिवार वालों को बताया कि वह जहां भी है सुरक्षित है। अब अगर बात करें धनबाद की, तो कल उसका मेडिकल जांच कराया गया और पुनः उसे ले जाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की गई, जहां उसने स्वीकार किया है कि वह लगातार अमन से संपर्क में था। हालांकि वह अमन को दर्शाना चाह रहा था कि वह अमन के लिए धनबाद आया है, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगी है कि जिसने हत्या की घटना को अंजाम दिया वह पकड़ा गया, जिसने इसकी साजिश रची वह पकड़ा जाना अभी बाकी है, जो कि आशीष रंजन उर्फ छोटू है। लेकिन इन दोनों को जो अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है, जो पर्दे के पीछे जो शख्स है वो कौन है, किससे उस अमन की हत्या से हो सकता है और हो सकता है कि वह धनबाद में या फिर देश के अन्य राज्यों में वह अपना आतंक, ये रंगदारी का नेटवर्क स्थापित करना चाहता हो, एक नए नाम के रूप में एक नया गैंग बनाना चाहता हो। तो ये तमाम लोग जो पर्दे के पीछे हैं उसे पहचानने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है और ये पुलिस पूरा माथापच्ची कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटना है कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया पूरे मामले में और जो वहां से आईजी स्तर के 2 पदाधिकारी पहुंचे थे, सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिज और जेल आईजी उमा शंकर सिंह, इन दोनों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट वहां पर सौंप दी है और कोर्ट में समर्पित करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो धनबाद जिला प्रशासन के तरफ से की जा रही है। धनबाद पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। जो अपराधी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही है। और अगर बात करें तो इस मामले की और अधिक तह तक जाने के लिए जो वहां पर गांधी, जो कि सतीश साव उर्फ गांधी नामक अपराधी है और एक रवानी नामक अपराधी है जो कि वार्ड नंबर 3 में था और इस हथियार को छुपाने में उसकी भूमिका थी, उन लोगों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा कुल 23 बंदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है, जिस पर जल्द ही न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद
उसमें उन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। एक और बात अगर हम बताएं तो जो नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जेल में बंद शूटर है सागर उर्फ शिबू और चंदन सिंह ने दूसरे जेल में सेफ्टी के नाम पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। कल ऑनलाइन पेशी के दौरान उसने न्यायालय में गुहार लगाई है। उसके अधिवक्ता के माध्यम से यह सूचना मीडिया कर्मियों तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है अभी और अधिक पेचीदा बना हुआ है और इसमें और अधिक पुलिस को काम करने की जरूरत है। जी नवीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अमन सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। धनबाद जेल में दोबारा छापेमारी की गई है और कई आपत्तिजनक चीजें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस अलग अलग राज्यों में भी फरार अपराधियों के तलाश के लिए जुटी हुई है और कई जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। करनी सेना प्रमुख की राजस्थान में हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। औरंगाबाद में भी करनी सेना के समर्थकों ने आक्रोश मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान करनी सेना समर्थकों ने क्रांतिकारी नारे भी लगाए। हजारों की भीड़ में उपस्थित करनी सेना के सदस्यों ने एकत्रित होकर हाथों में तख्ती और बैनर लेकर शहर के रमेश चौक को घंटों जाम किया और जमकर नारेबाजी की। करनी सेवा के सदस्यों ने बताया कि करनी सेना प्रमुख सुखदेव गंगोडी की हत्या के पीछे मौजूदा राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। जिस तरह से वो राजपूत समाज को लीड कर रहे थे, क्रोश मार्च निकला हुआ है, क्या इसको लेकर के क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या हुई है साजिश के तहत, इससे पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो शांति से रहने वाला समाज है, किसी सारे वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाला समाज है। और आज जिस तरह से वो राजपूत समाज को लीड कर रहे थे और वैसे लोग को हत्या कर देना, ये कहाँ तक उचित है? हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं और जो दोषी के पीछे जिनका हाथ है उनको ढूंढ कर और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच कराई जाए और जांच के उपरांत ढूंढ कर उनको फांसी कोई सजा नहीं होती है, उनको ढूंढ के चौराहे पर गोली मारा जाए। क्योंकि जो भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते हैं, किसी जात के नहीं होते हैं, किसी वर्ग के नहीं होते हैं। मत है पूरा क्षत्रिय समाज से लेकर के और अन्य समाज, क्योंकि एक ही समाज का राजनीति नहीं करते थे और कोई राजनीतिक कार्य नहीं था सुखदेव सिंह गोगामणि जी का। समाज के लिए जीते थे और समाज के लिए मरते थे। उनका कोई राजनीतिक में रुचि नहीं थी। जहाँ से लगता था कि लोगों की आवश्यकता है गोगामणि जी का, वहाँ गोगामणि जी खड़ा रहते थे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनके हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। सुखदेव सिंह के हत्यारे को, सुखदेव सिंह के हत्यारे को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब गुनाहगार को फांसी होगी।